आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क उपचार किया जाता है। डॉक्टर मेजर MC अग्रवाल ने बताया कि हमारे यहाँ मोतियाबिंद, काला पानी व आँखों की हर जटिल बीमारी का आधुनिक पद्धति द्वारा इलाज किया जाता है। मेरा नाम राम प्रसाद कुशवाहा है। मैं बाहर दत्तीगेट पठौरिया झांसी का रहने वाला हूँ और मुझे दाईं आँख में मोतियाबिंद कई सालों से था, मगर कहीं भी झांसी में मैंने कई जगह चेक कराया मगर मुझे संतोषजनक मतलब नहीं दिखा, तो मैंने कहीं नहीं कराया। फिर डॉक्टर साहब का बोर्ड लगा है सिद्धेश्वर मंदिर के किनारे पर, वहाँ डॉक्टर साहब का नंबर देखा, मैंने बात की, डॉक्टर साहब बोले आप आ जाओ हम चेक करते हैं। चेक किया, उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल निःशुल्क है। और मुझे परसों ये अक्षर नहीं दिख रहे थे और आज बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं अक्षर, और बहुत अच्छा स्टाफ है और डॉक्टर साहब की तो हाथ बहुत अच्छा है, मतलब आपको बिल्कुल साफ दिखने लगा? बिल्कुल साफ दिखने लगा। और डॉक्टर साहब और पूरी डॉक्टर साहब की टीम बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पर आपका क्या शुल्क वगैरह क्या लगा? नहीं, कुछ कोई शुल्क नहीं लगा हमारा, ये बस 100 रुपये लगे हैं बस, और कोई शुल्क नहीं है। पैर से विकलांग है? हाँ, ये 8 साल की उम्र में मुझे चेचस निकला था, उससे हो गया। काम क्या करते हैं आप? काम मतलब हमारे परिवार में करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे और मरीजों को क्या बोलना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से बेहतर झांसी में और कहीं नहीं हो रहा है, और बड़े कायदे से, बड़े सलीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, और डॉक्टर साहब का हाथ बहुत अच्छा है कि 5 मिनट में उन्होंने ऑपरेशन किया और मुझे देखना चालू हो गया। मैं हूँ डॉक्टर मेजर MC अग्रवाल। डॉक्टर साहब, होली का पर्व नजदीक आ रहा है, क्या होता है कि बच्चे को होली में रंगों से वगैरह खेलते हैं तो कभी कभी क्या सावधानी बरत उनकी आंखों में नुकसान पहुंचता है, तो आप किस तरह से उनको सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से वो सचेत रहे रंगों के प्रति और उनको किस तरह से नुकसान न पहुंचे? होली एक खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, और बच्चे लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। और ये दुनिया भर में एक अकेला ऐसा त्योहार है जिसे विदेशी लोग भी बड़े आश्चर्य से देखते हैं। तो हम बच्चों से ये तो नहीं कहेंगे कि वो होली ना खेलें, लेकिन हाँ, सावधानी बहुत जरूरी। तो सावधानी, जो भी तरीके से होली खेली जाती है, रंग से, गुलाल से, या कीचड़, मिट्टी, पेंट, उन अलग अलग चीजों से, तो उन हर एक चीज से आपको अलग तरह से आंख का बचाव करना है। बच्चों के लिए खास तौर से कि पिचकारी से अपना कपड़ों में जरूर रंग डालें, लेकिन किसी के चेहरे को फेस करते हुए पिचकारी ना मारें, क्योंकि आंखों में कई बार उससे दिक्कत हो जाती है। खास तौर से चेहरे में रंग लगाते टाइम हाथ से जो रंग लगाते हैं वो केमिकल कलर ना लगा के अगर चंदन लगाएं, गुलाल लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको लगाए जा रहे हैं उनको सावधानी रखनी है कि उस टाइम अपनी आंखें बंद करके आराम से रंग लगवाएं। खास तौर से छीना झपटी में ज्यादा चोट लगने का डर रहता है आंखों में। तीसरी बात कि जब कोई गुलाल या चंदन के अलावा और कोई रंग लगा रहा है तो उससे बचने के लिए आप पहले से ही अपने चेहरे पर कोई तेल वगैरह लगा के रखें ताकि वो स्किन आपकी खराब ना हो। पेंट वगैरह कोई लगा रहा है तो नेचुरली उसके लिए मना करें, क्योंकि वो रियल में अगर आंख में जाता है तो नुकसान हो सकता है। रंगों में भी कुछ में बड़ा एसिड होता है, खासतौर से ये जो डार्क हरा कलर आता है, लाल कलर आता है, उनमें एसिड होता है। तो वो आंख में अगर जरा भी चला जाए तो उसमें आंख के अंदर एक तो कंजंक्टिवाइटिस होने का डर रहता है, और ज्यादा अगर कंसंट्रेटेड है तो घाव भी हो जाता है। और घाव का अगर तुरंत इलाज ना किया जाए, उसकी प्रॉपर केयर नहीं की जाए, तो वो कई बार आंखों की रोशनी जाने का डर रहता है। तो सब भी मनाएं, और संग में एक हल्के कलर जैसे चंदन वाला है, हल्का लाल कलर है, हल्का ग्रीन कलर है, जो कि आसानी से साफ भी किया जा सके और देखने में भी अच्छा लगे। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं होली के लिए?
होली हमारा संदेश है कि अपने भारत का, खासतौर से हिंदुओं का ये मुख्य पर्व है। हंसी खुशी और ठिठोली का बहुत अच्छा समन्वय होता है। लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ किसी तरह के, बल्कि पुरानी आपकी किसी भी तरह की वैमनस्यता है, उसमें भी सद्भाव लाने का प्रयास किया जा सकता है। इसी प्रयास को सतत कंटिन्यू करें। सभी को मेरी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब ने होली के बारे में और क्या क्या सावधानियां हमें बरतना है, इस संबंध में बहुत कुछ विस्तार से बता दिया है। बहुत कुछ अधिक कहने को तो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, पहले जिस प्रकार की होली होती थी कि पेंट से रंग पोत से चेहरा पोत देते थे, करते थे, हालांकि उसमें बहुत कमी आई है। पर वो फिर भी कभी कभी बच्चे कभी उत्साह में या कभी शैतानी में ऐसे रंग लगा देते हैं, ऐसे केमिकल युक्त जो है वो गुलाल या कोई चीज़ लगा देते हैं कि उससे आंखों को भी बहुत नुकसान होने का डर है, और इसके साथ साथ चेहरे पर जो हमारी स्किन है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो पहली बात यह है कि खूब प्रेम से लगाएं, टीका लगाएं, और जैसे डॉक्टर ने कहा कि ये केमिकल रहित रंग उपलब्ध हैं, गुलाल उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करें और बहुत उत्साह से होली मनाएं। होली साल में एक बार आती है, और एक होली ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग ऊंच नीच का, गरीब धनवान का, सबका भेद भूलकर परस्पर गले मिलते हैं, खेलते हैं। तो होली तो सामंजस्य का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, और ये सामंजस्य और प्रेम को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम होली को बड़ी ही शालीनता के साथ मनाएं, खेलें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ, होली की शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि होली हम लोग बहुत शांति के साथ, बहुत शालीनता के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत समरसता के साथ मनाएंगे। धन्यवाद। मैं नरेश टकसारी, एक्स बैंक एग्जीक्यूटिव। सर, होली का पावन पर्व नजदीक है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार बड़ा उमंग का त्यौहार है। ये एक दिन का त्यौहार नहीं है, ये 2 दिन का त्यौहार है। पहले दिन आप देखते हैं कि जब किसान लोगों की अपनी फसल पक जाती है, तब वो खुशी के कारण नाचते गाते हुए होलिका का दहन करते हैं। और हम लोग झांसी बुंदेलखंड की नगरी में हैं, और हमारे जो होलिका दहन है, प्रहलाद जी की जो नगरी है, वो भी हमारे बुंदेलखंड में, एरच में है। तो हम लोग तो विशेष रूप से झांसी और बुंदेलखंड वासी बहुत उमंग से, प्यार से और गले मिलके मनाते हैं।